गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज जो हम चर्चा करेंगे एपी जीपी एचपी सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आज हम फंडामेंटल शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। तो एपी क्या होती है? एपी होती है आपकी, जैसे कोई नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने नंबर लिए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो इसमें आपका हम क्या देखते हैं, अगर हम 2 - 1 करें या 3 - 2 करें या 4 - 3 करें या 5 - 1 करें और 5 - 4 करें तो कितना आएगा? सबका डिफरेंट एक ही आएगा। तो इस तरीके की जो सीरीज़ हैं वो क्या कहलाती हैं? एपी सीरीज़ कहलाती हैं। ओके, तो इस तरह की सीरीज़ आप क्या क्या कहलाती हैं? एपी सीरीज़ कहलाती है। चलिए आगे समझते हैं हम। जैसे देख लीजिए, जैसे कोई नंबर हमने ले लिया ए, ओके, ए ले लिया। इससे नेक्स्ट नंबर ले लिया, क्या ले लिया? ए प्लस डी। और इससे अगला नंबर ले लिया ए प्लस 2D। इससे अगला नंबर ले लिया ए प्लस 3D। इससे अगला नंबर ले लिया ए प्लस 5D, ठीक है। इससे अगला नंबर ले लिया ए। अब देखिए इस वाले यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ कहीं आपका डी नहीं है। इसको इनके पास डी है, इनके पास भी डी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, ठीक है। अब यहाँ डी नहीं है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम ए मतलब n - 1 × डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कम है। अगर यहाँ डी होता तो n लिख देते। तो ये वाला जो टर्म आया हमारा, ये वाला, तो इसे क्या लिखते हैं? nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। nth टर्म कितना हो जाएगा आपका? और क्या बोल देते हैं? Tn, a प्लस n - 1 × d, जहाँ d क्या होता है आपका? वेयर d इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है, ओके। डी क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आगे देखिए, मैं इनको जो प्रूव नहीं करूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। अगला फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी कितना होगा? ये हो जाएगा आपका SN/2 और ये 2a प्लस n - 1 × d, ठीक है। ये होगा आपका सम ऑफ एपी, ओके। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? SN = लिख सकते हैं n/2। इसे लिखते हैं a प्लस n - 1 × d। ये 2 तो a यहाँ लिख दिया हमने, इस 2a को यहाँ लिख दिया इस तरीके से, ओके। अब क्या जानते हैं, चूँकि Tn क्या होता है आपका? Tn आपका कितना होता है? a प्लस n - 1 × d। और ये किसके बराबर होता है? l के। l को क्या कहते हैं? अंतिम पद भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था। ये देखिए, ये कोई सीरीज थी हमारी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 5d, और ये लास्ट में ऐसे ही क्या हो गई? तो ये हमेशा क्या लास्ट वाला टर्म लिखा है ना, तो ये एल वी कहलाता है। क्या कहलाता है? एल वी कहलाता है। तब सम फिर क्या हो जाएगा? देन सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू हो जाएगा n/2। ये क्या हो जाएगा आपका? l और ये बचा a, l प्लस a, ठीक है। ये इसको याद रखना है आपको। आगे हम चलेंगे, कुछ बेसिक से चल रहे हैं, फिर आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी देखने को मिलेंगी। अगला है आपका हेडिंग सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी। जैसे नंबर ऑफ टर्म, 3 टर्म का हमें कोई एपी सीरीज लेंगे तो उसमें क्या टर्म मानेंगे? a - d, a प्लस d, ओके। यदि 4 टर्म का एपी मानेंगे तो क्या लिखेंगे? a - 3d, a - d, a प्लस d, a प्लस 3d। यदि 5 टर्म का मानेंगे तो क्या लिखेंगे? इसे a - 2d, a - d, a प्लस d, a प्लस a और a प्लस 2d, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं जिससे आप क्वेश्चन हल करोगे। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होगी द एपी इज इक्वल टू एनी नंबर एड टू ईच टर्म। जैसे कोई सीरीज है एपी की, जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसमें हम कोई कांस्टेंट ऐड कर दें, जैसे 1 में ऐड कर दिया 1 तो ये 2, 2 में ऐड कर दिया 3, 3 में ये ऐड कर दिया 4, और 4 में ऐड कर दिया तो 5, और ये 5 में ऐड कर दिया 6, तो ये
इज ए पी देन इज ए पी। ठीक है, किसी नंबर को ए पी में सारे टर्म में ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या बनती है, दूसरी भी ए पी बनती है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी क्या है, इफ़ द डिवाइड द each element of AP then get is AP। यदि कोई AP कोई सीरीज है, यदि उसमें हम कोई नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद भी वह AP ही प्राप्त होगी। ओके, आगे क्या होता है, यदि AP कोई ABCRN AP then 2B is equal to A plus C। ओके, नेक्स्ट, इफ द ABC are in AP then B minus A is equal to C minus B। ओके, चलिए आगे चलते। आगे देखिए, अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी, ए और बी इज ए एम ऑफ इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। यदि नोट में लिख लीजिए nth मीन ऑफ AP is nth mean of AP is n A और B। A और B का लें तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी अपॉन 2 इंटू एन, एन A प्लस बी अपॉन 2। अब ये बात करते हैं, हम ज्योमेट्रिक प्रोसेस जीपी की बात करते हैं। जीपी जैसे हम आप नंबर देख रहे हैं 2 या 1 से ले लेते हैं, 1 2 4 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखते हैं, पहले नंबर से दूसरे नंबर को 2/1 या 4/2 या 8/4 तब क्या आ जाता है, आपका एक ही आ जाता है। उसमें हम एपी में क्या कर रहे थे, घटाने पर आ रहा था, लेकिन इसमें डिवाइड करने पर सेम रेशो आता है। जैसे क्या आएगा, इसमें 2 आएगा सबका, तो ये क्या कहलाएगा, आर कहलाता है। क्या कहलाता है, आर कहलाता है। ओके, ये कहलाता है आर कहलाता है। ठीक है, और A=1 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे लेट के लिया कोई एपी मान लिया हमने, A इंटू AR² AR3 AR4 AR5 एंड सो ऑन। अगर मैं देखो ए तो इसमें भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास ये चल रहा है, तो ए तो यही रहेगा। और आर क्या है, Rn-1 लिख सकते हैं क्योंकि आर इनके पास नहीं है। तो इसमें हमारा Tn कितना हो जाएगा, या एल भी कहते हैं लास्ट टर्म, A इंटू Rn-1, ये हो गया nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी हो गया। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं, सम ऑफ जीपी का सम, सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स, ये हो जाएगा आपका Sn A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब होगा r लेस देन होगा 1 से। ओके, आगे देखो, आगे अगर Sn A आर की n माइनस अपॉन r माइनस 1, r क्या होगा आपका, इसमें ग्रेटर होगा 1 से, ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। ओके, ये दोनों याद रखने हैं। इफ़ r बराबर आपका क्या आ जाए, Sn एन ए होता है, कब होता है, r=1 पर। ओके, अब हम कुछ देर में आपको ऐसे ऐसे फंडे बताएंगे जहाँ से आपको कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब देखो आगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ठीक है,
इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, और ये किस शर्त पे होता है, आर लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अब नोट्स करने वाली बात है जहाँ से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है, इफ़ आर लेस देन टू 1 हो। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, देन द सीरीज इज सेड टू बी, कैसी कहलाती है, कन्वर्जेंट कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, कन्वर्जेंट। ओके, कन्वर्जेंट कहलाएगी। इफ़ आर ग्रेटर इक्वल टू 1 हो, देन द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। इफ़ आर इक्वल टू -1 हो, देन यहाँ से हम आपका क्वेश्चन मिलता है टीजीटी पीजीटी सभी जगह, देन सीरीज इज कैसी कहलाएगी, ओसीलेटरिंग, ओसीलेटिंग कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, टर्म टेकन टू जीपी, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स कितना आएगा, जैसे 3 टर्म का लेना है हमें तो क्या मानेंगे, ए अपॉन आर, ए और ए आर। 4 टर्म का लेना है तो क्या मानेंगे, ए आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर इंटू ए आर क्यू। ठीक है, 4 का हो गया ये। यदि 5 का मानेंगे तो कितना मानेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मानेंगे। चलिए, इसकी प्रॉपर्टी भी जैसे एपी की पड़ी थी वैसी ही इसकी भी प्रॉपर्टी है। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, देन बी स्क्वायर बराबर ए बी। ओके, आगे देखिए, आप आगे पढ़ते हैं। जी एम ऑफ जी पी कितना होता है, ये हो गया जी एम ऑफ ए बी, कितना हो जाएगा आपका, जी स्क्वायर बराबर ए बी। आगे देखिए, जी एम ऑफ nth टर्म ऑफ ए और बी, जी पी कितना होगा इसका, G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर रूट का n। ओके, चलिए, और एक प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए एम ग्रेटर होता है जी एम से। चलिए, एच पी अपोजिट होती है ए पी की, उसको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेशन ए एम एंड जी एम क्या होता है आपका, ये अक्सर पूछ ली जाती है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है, इसको याद कर लेना। एक्स स्क्वायर -2ax प्लस का
जी स्क्वायर, ये इसमें रिलेशन होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। इफ़ ए एंड जी बी द AM and GM बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, देन द नंबर कितने होते हैं, A प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, चलिए कुछ कल जो चलेंगे, कल की वीडियो बहुत धाकड़ होने वाली है, उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इसमें AP और GP में रिलेशन और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आप शॉर्ट ट्रिक से आसानी से कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, कल की वीडियो देखिए आप। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.jobsupdate.co पर जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ www.jobsupdate.co, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।